बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे लेड अकम्युलेटर और लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी असल में ये बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कम अज़ कम दो या इससे ज़्यादा सेल्स आपस में मिल के जो एक बड़ा सेल्स बनाते हैं जिसे हम बैटरी बोलते हैं, वो लेड स्टोरेज बैटरी कहलाता है। लेड स्टोरेज बैटरी को लेड स्टोरेज या लेड अकोमोडेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड्स, चाहे वो एनोड हो या वो कैथोड, दोनों लेड से बने होते हैं। एक इसमें लेड का और लेड ऑक्साइड का। अच्छा बेटा, ये लेड अकोमोडेटर बैटरी ये सेकेंडरी सेल की टाइप है। सेकेंडरी सेल आपको पता है ऐसे सेल्स होते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, तो ये रिचार्जेबल सेल्स हैं। एग्जाम्पल इसमें मिसाल के तौर पे आप एग्जाम्पल में ये लेड अकोमोडेटर बैटरी ले लें, और या आप इसके अलावा फ्यूल सेल्स ले लें। इसमें लेड अकोमोडेटर बैटरी की ही हम बात करेंगे। तो ये जो बैटरी है लेड अकोमोडेटर बैटरी, लेड एसिड बैटरी भी आप इसको बोल सकते हैं, एसिड बैटरी। ठीक है बेटा, ये जो सेल है ये तकरीबन ये लेड सेल ये 6 सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इट हैज़ टोटल 6 सेल्स। अगर इसके टोटल 6 सेल्स होंगे तो हर जो सेल है, हर सेल 2 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। जब हर सेल 2 वोल्ट प्रोवाइड करेगा तो 6 सेल्स 12 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। 6 सेल्स 12 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। बेटा स्ट्रक्चर देखें, एनोड जो पॉजिटिव रॉड होता है, इसका जो एनोड है वो मेटेलिक लेड से बना होगा, और कैथोड जिस पे रिडक्शन प्रोसेस होगी तो वो लेड ऑक्साइड PbO2 से बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब देखें इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो दो प्रोसेस हैं, एक चार्जिंग और दूसरा डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग वेरी सिंपल कि एनोड पर, जिस एनोड जो लेड का बना होता है, जब आप इसको एक्सटर्नल टर्मिनल से अटैच करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लूज होते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं किसी भी, ये बैटरी जिसके साथ अटैच है, जिस डिवाइस के साथ, उसके डिफरेंट फंक्शन करवाने के लिए, जैसे इग्निशन करवाने के लिए इंजन की, या लाइट्स, बैटरी की लाइट्स को ऑन करने के लिए, इस तरह साथ जो भी अटैच है उस डिवाइस के साथ जहाँ की ये बैटरी अटैच है, तो उस पर यूज़ हो जाते हैं। असल में ये दो इलेक्ट्रॉन इज़ द मेन सोर्स ऑफ करंट, जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। लेड जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लेड आइंस में, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में, तो सल्फेट और लेड मिलके लेड सल्फेट बना देते हैं। और ये मैंने रिएक्शन लिखा, डिसोसिएशन लिखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 2H प्लस और SO4 पॉजिटिव -2। बेटा नेक्स्ट देखें, जो रिएक्शन है ये एनोड पे बेटा रिएक्शन ये होता है। और नेक्स्ट देखें रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन होगी। रिडक्शन के प्रोसेस में कैथोड बना हुआ लेड ऑक्साइड का, जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस, ये मिलके बनाते हैं लेड सल्फाइड और वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें हम दोनों सेल्स पर, तो क्या बनेगा कि लेड और लेड ऑक्साइड आपस में मिलके, और हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं। तो ये बेटा डिस्चार्जिंग है। सेम इसी तरह से रिचार्जिंग में इनवर्स काम होता है कि आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक्सटर्नल टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, जिसके पास एनर्जी सोर्स करंट होता है। तो अब एनोड पे रिडक्शन हो जाएगी और कैथोड पे ऑक्सीडेशन। तो देखें बेटा, एट कैथोड पे लेड सल्फेट और वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस में,
और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी इसमें यहाँ पे कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है बेटे, यहाँ क्योंकि इन्वर्स काम हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड सल्फेट, लेड और सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ओवरऑल ये नेट रिएक्शन क्या होगा, लेड सल्फेट वाटर डिसोसिएट हो गए लेड और लेड ऑक्साइड, और सल्फेट और हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो सिंपल रिएक्शन है कि डिस्चार्जिंग के रिजल्ट में जो एनोड पे रिएक्शन होता है उसका रिजल्ट लेड सल्फेट है, और कैथोड पे जो रिएक्शन है मेजर आपने बात याद रखनी है कि लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हाइड्रोजन आइंस कैथोड के पास आएंगे क्योंकि प्लस है, और सल्फेट वगैरह ये मिलके लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं, ठीक है जी। और ओवरऑल रिएक्शन हम ये लिखते हैं। तो रिचार्जिंग में इन्वर्स काम होगा कि हम कैथोड को एक्सटर्नल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, एनोड को पॉजिटिव के साथ, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, एक बात जो चेंज आती है वो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन में ये चेंज आती है कि इसकी जो डेंसिटी है, जब ये डिस्चार्जिंग में सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है सल्फेट आयंस में, तो इसकी डेंसिटी कम होकर 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाती है, जो कि रिचार्जिंग करने पर दोबारा से 1.25 अगेन हो जाती है। तो ये 1.25 रिचार्जिंग करने के बाद, तो इस तरह से ये लेड अक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी काम करती है।